जय, जो बोले सो निर्भय, काशी दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सदगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र अमृत बानी पाठशाला में जुड़ बैठी गुरु की साधी साध संगत जी। सदगुरु का पावन पवित्र जो अमृत वेले का समय होता है, ये बड़े महान महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में बोल रखा है कि जो अमृत वेले उठेगा उनके जीवन में नया एक प्रकाश जरूर आता है। कई जन्मों की पुण्याई प्राप्त होते हैं जिनका विश्वास पक्का होता है। आज इलाहाबाद के महिला से सुन रहा था मैं, इतने दिनों से सदगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र वाणी के साथ जुड़ी है, पर आज सच्चा प्रकाश उनके मन में हुआ और आज सच्चे खजाने को उन्होंने हाथ लगाए कि संगत के सामने अपने गुरु की पावन पवित्र वाणी पढ़ने का मौका बख्शिश हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, महिला कोसों दूरों से आज सदगुरुओं की प्रीत के साथ आप अपने घर में क्यों ना हो, पर आज सच्ची प्रीत के साथ हम गुरु रविदास महाराज जी की बातें सुनते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी के अलग अलग राज्यों से और भिन्न भिन्न राज्यों से अलग उनके बात करने का तरीका, हर समय का तरीका जांच रहे। सतगुरु रविदास महाराज जी तो यूपी से हुए, पर पूरे दुनिया में उन्होंने ऐसा जलवा दिखा कर गए कि साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी ने वो ज्ञान का जलवा दिखाया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो राजे महाराजे भी नतमस्तक हुए थे, आज तो हम उनके कुल में के हैं। आज देखो बड़ी खुशी हुई, इलाहाबाद की नगरी से दोनों बहनों ने आज सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्दों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। वहां से 150 किलोमीटर पे गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान है, पर गुरु रविदास महाराज जी के अमृतबानी पाठशाला में आने के बाद सच्ची प्रीत हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होती है संगत की देन और ये होती है संगत का रंग। जब रंग चढ़ता है तो संगत बढ़िया होनी चाहिए तो ही रंग चढ़ेगा, तो संगत बढ़ी करनी ही चाहिए। जब तक संगत बड़ी नहीं होगी, जब तक रंगत नहीं आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सारा एक दूसरे के सामने हम भी बैठे हैं बड़े नटक फटक के, पर ये आपकी कृपा है संगत की। संगत बड़ी वो भगवान का रूप होता है जो एक दूसरे को मीठे और पावन पवित्र शब्दों का रंग लगता है। ये ऐसे नहीं लगता, अकेले करके देखो, आपको किसी को भी ये प्रमाण प्राप्त नहीं होगा। आज बड़े भाग्य वाली रूह यहाँ पर आकर गुरुओं की प्रीत के साथ गुरुओं की बात सुनने के लिए और गुरुमुखियों के दर्शन दीदार के लिए उपस्थित होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहीं जन्म चले गए, कहीं पीढ़ियां चले गई, कहीं राजे महाराजे पंडित अपने समाज में होकर गए, पर उनको ये प्राप्ति नहीं हुई जो हमारे संत महापुरुष सब डेरे के माध्यम से जन जन तक सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र खजाने को लूटने के लिए, अपनी ब्रह्म आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शहर शहर गांव गांव पिंड पिंड जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों? सोए वाले इंसान जागो, जब जागोगे तो ही पता चलेगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी क्या कह रहे थे। तो आज ब्रह्म विचारों के साथ जागने का जो आधी रात से हमारी बहनें उठी है, कमलेश कुमारी जी ने कहा कि मैं 3 बजे उठ के बैठी हूँ, ये सच्ची प्रीत होती है। अपने गुरु की वाणी मुझे बोलनी है, और वही वाणी आज सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्दों के साथ हमें कुछ उपदेश देने वाले। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की है। हम तो उस कुल के प्रचारक के रूप में गुरु रविदास महाराज जी का प्रसाद लेने के लिए पाठशाला में बैठे हैं, और पाठशाला में कोई भेदभाव, ऊंच नीच, उम्र का कोई फर्क नहीं। यहाँ फर्क होगा सिर्फ हमारे कर्मों का। जो जैसी संगति में रहेगा वैसी ही उसे रंगत लगेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, और आज रंग में रंगने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक जरिया भेजा है ऑनलाइन जूम के माध्यम से कि जुड़ो और आपने जीवन को प्राप्त करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो आज सतगुरु रविदास महाराज जी का हुक्म है कि आज गुरुओं की पावन पवित्र शब्द के साथ जुड़े और गुरुओं के शब्द के साथ। पर सब में पहले मैं आप लोगों को विनंती जरूर कहना चाहूंगा, जो बैठे हुए हैं तो थोड़ी चेहरे पे स्माइल दीजिए,
और जो उसके भी पहले बाजू में बैठे हैं तो सामने आकर बैठने की कृपा करें, क्योंकि आपने गुरु की बात सुनने के लिए गुरु प्यारी साथ संगत जी आप बैठे हैं। काश मेरा चेहरा देखना हो तो ना देखो, पर किसी और का चेहरा देखते हुए गुरु रविदास महाराज जी की बात जरूर मानो, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने 650 साल पहले ये बात कह के रखी थी कि इंसान समझ अपना मूल। तो आज गुरु रविदास महाराज जी वही मूल की बात अमृत बानी पाठशाला के आपके एक दूसरे के आशीर्वाद से यहाँ पर ये बात रखने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो कृपा करे जो लेटे हुए हैं वो उठकर बैठे, जैसे गणेश परिचय जी देखो लेटे हुए भी उठकर बैठ गए, बड़े धन्यवाद, सुन रहे हमारी बात। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ये गुरु की बाणी है, तो आपने बैठकर सुननी बहुत जरूरी है। बहुत दिन सोने में चले गए, कुछ दिन तो रंग लेकर आओ, और वही बात आज गुरु रविदास महाराज जी शब्द के साथ हमें बताने वाले हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, सतनाम सतनाम। समंतर दास बचनम कोट दोष विनाशनम रवदास चरणम ध्यान धरणम कुलसमोह सतनाम। हर्षो ही राम शब्द करे किया ते नर दो जग जाएंगे सतभा खेर बुदा ते नर दो जग जाएंगे सतभा खेर बुदा। राग ही बाणी रविदास जो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऊंचे साल एक एह तन सा जैसे घास की ताटी जल गयो रल गयो माटी भाई बंदो कुटुंब सवेरा ओही भी लागे कांड सवे घर की नार लागी ओह तो भूत तकर भाई दास सब जग लुटिया हम तो एक राम कह छूटिया कह दास सब जग लुटिया हम तो एक के छूटिया। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी पावन पवित्र आज के शब्द के साथ इस संसारिक जीवों आत्माओं को
इस शरीर रूपी आत्माओं को सतगुरु रविदास महाराज जी हमें उपदेश देते हैं, गुरु मुखियों, गुरु प्यारियों, कि सतगुरु रविदास महाराज जी हमें कहीं हमारे शरीर पे, परिवार पे, पैसों पे, बड़े रिश्तेदारी पे, बड़े डिग्रियों पे, बड़े बातों पे आदमी का अहंकार होता है। और आज सतगुरु रविदास महाराज जी हमें उस अहंकारों के बारे में, उस जीव आत्मा के बारे में आज सतगुरु रविदास महाराज जी क्या उपदेश देना चाहते हैं गुरुमुखियों। तो जरूर गुरु की बात आज अमृत वर्षा, अमृत बाणी में होगी। कि हमारे संत महापुरुषों का उपदेश, जब भी हम एक दूसरे को चेहरे को तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को जरूर कहते हैं राम राम जी, राम राम कैसे हो, तो एक दूसरे कहते हैं हाँ ठीक है, राम राम ठीक है। पर कोई एक दूसरे का मन का भाव नहीं बताता कि यार मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूं। नहीं, क्यों? शरीर अहंकारी है ना, मन में बड़ा ईगो होता है कि एक दूसरे को एक दूसरे की बात नहीं कहता है। कोई थोड़ा बहुत दुखी रहा तो वो दुख नहीं बताता, क्यों? कि वो लेता है कि मेरा दुख किसी पता नहीं होने लग जाए। पर आज हर परिवार के बारे में सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिन माया जाल में तू फंस रहा है इंसान, आपको जागना पड़ेगा। और जाग, ये माया जाल बहुत दिनों का मेला नहीं होता गुरु प्यारी साथ संगत जी, कई दिन का मेला होता है शरीर जीवन। किसी को ज्यादा मौका मिल जाता है, किसी को मौका कम मिल जाता है। आज देखो अमृतबानी पाठशाला में हमारे बसंत कुमरे महाराज जी को बोनस मिल गया है। वो 76 ईयर के हैं, पता नहीं हमारी उम्र वहां तक होगी ना होगी। 76 ईयर के हमारे सेवकराम भाटिया जी भी है। ये मौका हमें नहीं मिलेगा, ये तो बोनस गुण जी रहे। आप देखो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे इस आज के दलदल जीवन में यहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल का पाया है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी वाणी में हमें क्या समझाते हैं, जरूर समझना जरूरी है। ऊंचे मंदिर साल रसोई, हम हमारे परिवार के जाले में बड़े खूबसूरत मंदिर, साल रसोई बना देते हैं। और एक दूसरे के कंपटीशन में उसने ऐसा घर बंधा तो मैं इससे बढ़िया घर बनता हूँ। पूरे एक दूसरे का अहंकार, लोग कहते हैं मेरे में अहंकार नहीं है, मैं सीधा साधा हूँ, मैं बिल्कुल अहंकार नहीं करता। पर जिसने छोटा किचन बनाया है उससे बड़ा रसोई बना लेता है, बड़ा किचन बना लेता है। उसने छोटा सिंगल डोर का फ्रिज लाया, डबल डोर का फ्रिज लगा लेता है और कहते मेरे में अहंकार नहीं है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज सतगुरु रविदास महाराज जी वही बात कहना चाहते हैं। दिखाई कुछ देता नहीं सच्चाई, पर सच्चाई सामने होती है। जिस सच्चाई के लिए, घर के परिवारों के लिए आप जितना भी समय लगा देते हो तो अंत समय में क्या हाथ को लगने वाला है। आज सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, आदमी हर किसी के आयोश आराम के लिए, एक मस्त जिंदगी जीने के लिए बहुत जिंदगी का प्रयास कर लेता है। पर जब तक वो बांध लेता है, सेटिंग कर लेता है, जब तक उसका समय सारा निकल जाता है गुरु प्यारी साथ संगत जी। और समय निकलने के बाद फिर बताता है कि मेरी कमर चले गई, मेरे पैर चले गए, मुझे शुगर हो गई, मुझे बीपी हो गई, बड़े विकारों की बीमारियां पा लेता है। क्यों? कि पहले जब मस्त रहना था, जब टेंशन में, कंपटीशन में रहा, उससे बढ़िया घर बनाने के चक्कर में, उससे बड़े अच्छे कपड़े पहनने के चक्कर में, बड़ी हिप्पी कट मारकर चेहरा फेस बनाने के चक्कर में अपना जीवन ऐसा ही डाल दिया। मकड़ी के तरह, वो मकड़ी आती है ना, वो जाला बुनने के और परिवार को जपने के लिए कि इंसान पूरे जाले में फंस जाता है और अंत समय में वो जाले में से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता। भले ही ऊंचे महल बना लो, भले ही आलीशान रसोई बना लो, बाथरूम भी बड़ा सुंदर बना लेता है, पर अंत समय वहां तक कोई नहीं जाने देता उसको। उसको चार दीवार के नहीं, दरवाजे के बाहर ही निकाल दिया जाता है। और ये तो सारी जिंदगी मकड़ी के तरह उस परिवार को लगा देता है गुरु प्यारी साथ संगत जी। सारे पेंशन का पैसा हो, जिंदगी की कमाई हो, सारा पढ़ाई लिखाई में वो परिवार को जमाने के लिए बहुत कुछ अपना योगदान करता है। और अंत समय में उसकी खटिया घर के बाहर रहती है, उसका कमरा अलग कर देते हैं गुरु प्यारी साथ संगत जी। उसको फैसिलिटी भी वो मिलती नहीं जो वो चाहता था, पर उसको रुबाब बड़ा था कि मैं बगल वाले से मेरा घर बड़ा बढ़िया बनाऊंगा, रसोई बढ़िया बनाऊंगा, आलीशान मैं उसमें रहूंगा। पर उस समय में उसकी समय निकल जाता है। इसलिए सच्चे समय में सच्चे गुरुओं के सच्चे विचारों की और अच्छे संगत की दोस्ती करना बहुत जरूरी है।
मित्रता करना जरूरी है, श्रद्धा करना जरूरी है। जब तक इस घर का, इस शरीर का पता नहीं। आज तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, आप जब घास की तरह बिल्कुल जब तो खाक हो जाओगे जल के, वहां पर भी एक घर फुन रहन ना हुई, 1 मिनट भी आपको घर पे नहीं रखा जाएगा। सारे रिश्तेदारी सारे बताते हैं मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जाना है, शाम की ट्रेन भी मुझे राह देख रही है, मेरा रिजर्वेशन भी है, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, वो मोह माया के जाल में वो सारा भूल जाता है कि वो रिश्तेदार मेरा करीब का भाई है, साला है, मामा है, ताया है, काका है, खाला है, जो कोई है, पर वहां पर वो कोई नहीं समझता। वो समझता मेरे मोह माया के जाल में मुझे वापस जाना है, मैं उनके अंत्यविधि को आया हूँ, फिर भी उन्हें समझ नहीं पाता। आज वही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जब हम एक दूसरे को मिल लेते हैं तो सब एक दूसरे को मिल तो जरूर लेते हैं, पर मन की बात नहीं बताते। कोई बोलते हैं ना, कोई जीवन में आया है तो एक दूसरे को बताते हैं कैसे हो, तो वो कहते ठीक है, पर कोई मन से इतना दुखी हो जाता है कि उसका चेहरा ही उसका रूप बता देता है कि भाई ये बहुत दुखी है। इसलिए गुरबानी में शब्द है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हर के दास। सब अपने अपने मोह माया के संसारिक जीवन में बड़े परेशान हैं, पर सुखी वो है जो प्रभु परमात्मा की बात सुनते हुए अपने आत्मिक जीवन को परमात्मा रूपी बना लेते हैं। मानो कि सारे हमारे जो दिन भर के समय है वो काम में लगा देते हैं, पर इस समय में जब अमृतबानी पाठशाला में आते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम आनंद में आते हैं, थोड़ा सा सुकून लगता है मन को कि चलो आज नए नए चेहरों के साथ नए नए 2-2 शब्द सुनने का मौका पाया। पर बाकी जाने के बाद फिर झंझटों में अटक जाते हैं, और फिर कोई पढ़ा लिखा क्या बोलता है, रोज रोज क्या सत्संग सुनने का गुरु प्यारियों, सत्संग में सुनने में मन बिल्कुल आपका मैल निकल जाता है, पर जब वापिस जाते हो ना उस संगत में, उस गुणों में, तो आपके चरित्र को फिर से दाग लग जाते हैं। पर इसलिए संतों की संगत, संतों के साथ और संतों के बात सुनना बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी नहा लेता है पर उसको फिर से उसको नहलाना पड़ता है, क्योंकि वो मैला हो जाता है। वैसा हमारा मन है। और हमारी एक बच्ची यूपी से आती है और रोज एक शब्द पे हाजिर लगाती है, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिले तो। बहुत सुंदर तरीके से वो रोज समझाती है, पर आप किसके समझ में आता है, किसके समझ में नहीं आता। सच्चाई पेश करने में गुरु प्यारी साध संगत जी समझने में बड़ा समय लग जाता है, पर जिनके समझ में आ गया वो जिंदगी जीने के लिए संतों की संगत में जाकर अपने जीवन को परमात्मा रूपी आत्मा बना लेता है, क्योंकि ये जीवन सबके लिए आया है। हमें जब ऊपर से लिखा आएगा ना, आया आई तलब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चला, वो माया का मंदिर है ना, जो घर बना लेता है सुंदर सा, रसोई बना लेता है सुंदर सा, ऊपर से बुलावा आने के बाद कोई नहीं रोक सकता। वो कहते अभी अच्छा था, कहीं देर के बाद कहते हो अभी चले गए, कुछ नहीं रहा, वो चल बसे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये हमारे पे गुरु रविदास महाराज जी आज उपदेश देने वाले हैं कि हे जीवन, तू खुद के लिए जो जो भी कर रहा है, पर ये मकड़ी के जाले में खुद ही अटक रहा है, मोह माया के। करना चाहिए, संसारिक जीवों में हमने जवाबदारी ली है, उतना करना चाहिए। करते करते वो परमात्मा प्रभु का नाम भी हमारे मन में सिमरन होना चाहिए। जब सारा जिंदगी जाने के बाद आप चिंतन करने लग जाओगे, चित्त ध्यान लगने लग जाओगे, जब मन में नहीं रहता गुरु प्यारी साध संगत जी, जब समय बदिया है, समय में सब कुछ करना चाहिए। और उसी समय में अपने जीवन में मकान भी बना लो, रसोई भी बना लो, परिवार को भी जपो, संसारिक जीवों को जपो, आने वाले पीढ़ियों का भी उद्धार करो, जब ही जीवन का सार प्राप्त होगा। इस शब्द में यही कहा है, ऊंचे मंदिर साल रसोई। अपने जो मंदिर बनाते वो पहला मंदिर तो मन मंदिर का घर है, जहां दुनिया के कोने कोने में जाओ वहां आपको वो सुकून की नींद नहीं आती। वो आपके परिवार में जब आप जाकर आपके जगहों पे लेटोगे, वहीं पर ही आपकी सही आत्मा स्तुप्त होगी, प्रसन्न होगी। वही कहते हैं ना, वो जहां पर जाए वहां पर ही उसको अच्छा लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वही है, पर जरूरतें है उतनी ही करो। जरूरतें के बाद आज देखा जा रहा है गचा गच भरे हुई है वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम में कौन है गुरु प्यारी साध संगत जी, सब पढ़े लिखे वालों के माता पिता, जो घर में एक्सेप्ट नहीं होते, समझ नहीं आती कि बूढ़ों को किस तरीके से संभालना है।
उनको ज्ञान सिर्फ किताबों का है, उनको ज्ञान मानवता का, सत्संगों का और बुजुर्गों के मन में का वो ख्याल नहीं है। काफी मैं जहाँ पे जाता हूँ वहां देखा जाता है कि वहां पर जब भी बुकिंग होती फुल गचा गच भरे वाले रहते हैं। कहीं लीडरों के पास से कागज लिख कर लाना पड़ता है और वहां देना पड़ता है कि इनकी बुकिंग हो जाए, इनके घर में इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो वही जो घर बनाना ऊंचा मंदिर, वो मंदिर बनाने के लिए पूरी जिंदगी की मोह माया लगा देता है गुरु प्यारी साध संगत जी। यही गुरु रविदास महाराज जी आज हमें बताने वाले हैं। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घर सुन रहन न हुई। ये घर बनाने के बाद कोई पल भर भी हमें घर में नहीं रहने दिया जाता है। चौखट के बाहर ही उसका जनाजा निकाल कर उससे निकल जाया जाता है। उसकी आखिरी मंजिल वहां हो जाती है गुरु प्यारी साध संगत जी। यही गुरु रविदास महाराज जी आज हमें कहते हैं। वहीं आते हैं अमृतबानी पाठशाला में, उनको कहा जाता है अब अमृतबानी पाठशाला में आ जाओ। वो बोलते इतने सुबह सुबह आने से कुछ मिलने वाला है, कुछ वहां पर फंड मिलने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कबीर साहब कहते हैं फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जो फल के कारण सेवा करता है वो सेवा नहीं होती गुरु प्यारी साध संगत जी। कबीर साहब कहते हैं जो फल के लिए काम करता है वो सेवा नहीं होती। आज सदगुरुओं की कृपा से हमारी महिला है, बच्चे है, परिवार है, सब सदगुरुओं की कृपा से यहाँ पर अमृत वेले में उठकर गुरुओं की बात सुन रहे हैं। ये कोई फल नहीं, ये सब में बड़ा खजाने को आप प्राप्त कर रहे हैं। कई जन्मों की पुण्याई आपको मिल रही है। हमारी पीढ़ी पीढ़ी चले गई। उनको पूछो गुरु रविदास महाराज जी कहाँ थे, कैसे थे, वो बोलते थे कि थे जोड़ा जोड़ने का काम करते थे, वही फोटो है। गुरु प्यारी साध संगत जी आप लोग बड़े भागा वाले हो जिनको सतगुरु रविदास महाराज जी अपने खजाने में की बात सुनने के लिए अमृतबानी पाठशाला हो या अपने संत महापुरुषों के तरफ से हो, रोज पता चलता है कि गुरु रविदास महाराज जी इस मानव चोले को अहंकार से मुक्त करके विकारों से कहीं हम संगत से दूर होकर एक अच्छे संगत में आने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये गुरु रविदास महाराज जी की संत महापुरुषों की परोपकार है कि खुद को आपने बदल लिया। आपके समझ में गुरु रविदास महाराज जी आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर गुण गा रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी का। तो गुरु प्यारियों सतगुरु रविदास महाराज जी वही कहते हैं जो आलीशान महल के पीछे, बड़े रसोई के पीछे और अपने घर में बैठा हुआ इंसान है, उन्हें थोड़ा परमात्मा के भजन कीर्तन और नाम सिमरन भी करना चाहिए, तो ही मन ये प्रसन्न होगा। नहीं तो अंत समय में गुरु प्यारी साध संगत जी बड़ी तकलीफ होती है। जब नाम सिमरन भी नहीं रहेगा, मोह माया भी नहीं रहेगी, ये जीवन किसके आधार पे जिएगा गुरु प्यारी साध संगत जी। वही गुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं, अहंकारों में से मुक्त कर रहे कि हे इंसान तू समझ, ये घड़ी आपकी जीवन की ऐसी बेहतरीन है जो आप अपना जो भी रोजी रोटी कमाते कमाते उस परमात्मा का भी नाम सिमरन करो, उस पे ख्याल रख। कबीर साहब जी वही कहते हैं। कबीर कुआ के बारे में कबीर साहब जी कहते हैं कबीर कुआ एक है पानी भरे अनेक। जो कबीर का कुआ है उसमें अनेक महिलाओं पानी भर लेती है गुरु प्यारी साध संगत जी। सबके सर पे घड़े लेकर, बड़े बड़े घड़े लेकर निकलती है महिला घर पे। पर ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब को कोई पूछता है कबीर साहब आप तो रात दिन काम करते हो, तो आप नाम कब जपते हो? तो कबीर साहब जी कहते हैं जब एक घड़े में से सारे पानी भरते हैं, जिस महिला लेकर चलती है ना, पर वो महिला रास्ते से चलते हुए पाँव में तो कुछ नहीं रहता है, चप्पल जूते कुछ नहीं थे उस समय में, पर वो कांटे की परवाह करते नीचे देखती है, पत्थरों में से रास्ते से काटते निकलती है, पानी का घड़ा लेकर, बड़ा घड़ा होता है, और उसका पूरा ख्याल कहाँ होता है? उस घड़े के तरफ। उस घड़े को गिरने नहीं देती, हाथ भी नहीं लगाती उस घड़े को, पर गिरने नहीं देती। तो उसका सारा ध्यान वहां रहता है उस प्रभु परमात्मा के चिंतन में। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा चिंतन करो जो दिखाई नहीं देना चाहिए। वो पानी का घड़ा सबके सर पे होना चाहिए, वो परमात्मा का सिमरन, पर वो दिखाई नहीं देना चाहिए, ना मुंह से किसके सामने होना चाहिए। वो आत्मिक और वो सिमरन होना चाहिए। वही है सच्चा पानी का घड़ा गुरु प्यारी साध संगत जी। ये जीवन में आए हैं तो सबको पता है ये हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर बसा है, इसमें कुछ नहीं है बाकी। और
कहाँ ज्ञान रखा है बताओ? कौन से कपाट में रखा है वो भी दिखाई नहीं देता है। वो कोई लॉकर थोड़ा है यहाँ पर दिखाई देने वाला, नहीं। यही चमत्कार है सतगुरुओं वो महापुरुषों का, जो हमें समझाते भी है और बताते भी नहीं कि वो कहाँ खजाना हमारे शरीर में रखा है। किसी ने नहीं, बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने इस पे सर्च करके देखे, पर उनको दिखाई नहीं दिया कि किसके मन में, किसके शरीर में कितना दिमाग में ज्ञान है। वो ब्रह्म विचार है गुरु प्यारी साध संगत जी। जिस समय में आप अपनी मेडिटेशन करोगे, आत्मिक प्राप्ति करोगे, उस समय में वो खुद ही खुद प्राप्त होता है। और कुछ देर के बाद अहंकार आए तो वो वहां से भी निकल जाता है। ये बड़ा कुदरती मामला है शरीर का। बड़े बड़े देखे आपने संत, बड़े बड़े प्रचारक भी देखे आपने, वो प्रचारक बड़े प्रचार करने निकल जाते हैं और अंत समय में धसकनी धरती पे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान वो अहंकार में चकनाचूर हो जाता है। आज सतगुरु की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, ये गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी। तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि शरीर पे हो, इस आत्मिक मोह माया पे हो, अहंकार नहीं करना चाहिए। इस अहंकार के बाहर निकलकर जिंदगी जीना चाहिए। इसीलिए गुरुदास महाराज जी शरीर के ऊपर कहते हैं, ए तन जैसा घास की ताटी, जल गयो घास रल गयो माटी। हमारा जो शरीर है ये बिल्कुल घास की ताटी की तरह है, एक दिन ये राख होने वाला है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वही सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अह तन जैसा ऐसा, इतना ऐसा घास की ताटी, घास की लकड़ियां की तरह है। कहाँ गए थे? तो गए थे हम बसंत कुमरे महाराज जी के अंत संस्कार को, और क्या वहां पर देखा तो बड़े बड़े श्लोक लिखे वाले थे कि तेरा आखिरी रास्ता यहाँ तक ही था, इसके आगे तेरी मंजिल नहीं थी। कितना कमाया, कितना लॉकर में रखा, कौन से पद पे था, राजा था या रंग फकीर था, ये वहां कोई नहीं पूछा जाता। वहां पर लकड़ियों पे डालने के बाद कुछ नहीं पूछा जाता है। वहां पर सिर्फ तीसरे दिन राख पूछी जाती है कि इसकी अस्थियां निकालो बाहर। और जब अस्थियां बाहर निकालने के बाद फिर उसके घर के बंटवारे होना चालू हो जाते हैं। वही भी गुरु रविदास महाराज जी आज शब्दों में सजा बोलते हैं, हमें समझाते हैं कि मानव, आप समझ और समझते हुए इस मन को कितने जीवन को सुजाया, कितने जीवन को आपने सुधारा। ये बात आज सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्दों के साथ हमें कहते हैं, यह तन जैसे, इतना ऐसा जैसे घास की ताटी, जैसे घास की तरह इस जीवन का छप्पर है, ये जल जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मोह माया मत्सर किधर गया वो पता भी लगता नहीं कि कितना बड़ा आदमी था या कितना छोटा था, कितना जवान था या कितना बुजुर्ग था, कोई मायना नहीं रखता। लकड़ियों के सामने सारा वहां पर जाकर वो खाक बन जाता है। फिर उसकी डिग्रियां भी देखो, उसका मोह माया भी देखो, कोई दिखता नहीं। बस ये जरूर है कि वहां जाने के बाद उसके कर्म जरूर पूछे जाते हैं एक दूसरे में, जो श्रद्धांजलि दी जाएगी तो वहां पर उसके कर्मों पे बड़ी प्रशंसा होगी, और वो प्रशंसा ही जीवन का आधार रहेगा कि इस आदमी ने आने के बाद क्या कर्म किया, क्या कृत किया, और जब ही आदमी की सच्ची पहचान होगी। इसलिए हमें जो भी करना है, जो भी हमें जीवन मिला है, इसमें कुछ ना कुछ भी हमें हासिल करना है। सबको पता है, हवा पानी अग्नि पृथ्वी आकाश, ये धरती पे आए हैं तो इतने लोग, इतने सहारा लेकर हम जी रहे हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। रोते रोते इस जग में आया था गुरु प्यारी साध संगत जी, और रोते रोते ही जाने वाला है। पर उसमें खुशी में वो जाएगा जो प्रभु परमात्मा के साथ, गुरुओं के संगत के साथ, गुरुओं के सत्संगों के साथ अपना जीवन समर्पित करेगा। देखो, जब पैदा भी होता है आदमी तो रोज रोता है, और जिंदगी भर तो कुछ लोग खुशी से काम करते ही नहीं, सारा दुनिया रोते में रोने में डालते हैं। जवानी में भी रोते हैं और बुढ़ापे में भी रोते हैं, और जाते समय भी रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि संगति ऐसी होती है उसे जिंदगी भर रुलाने वाली। गुरु प्यारियों, दो दर पे काम ना करना, जो भी करना है परफेक्ट एक ही दर पे काम करना। और जब जो एक निष्ठ, एक गुरु के साथ, एक बचनों के साथ, एक वाणी के साथ, एक माता पिता के आधार के साथ, विश्वास के साथ, एक पत्नी के साथ, परफेक्ट बच्चों पे विश्वास के साथ काम करेगा, वो दर के नीचे कभी नहीं जाएगा गुरुमुखियों। ये बात बड़ी गुरु महापुरुष हमें समझाते हैं। इसलिए हमें जब भी वाणी में आए तो हमें बोला जाता है एक ओंकार, एक से जुड़े रहो, अपना जीवन, अपना परमात्मा वही मिलेगा। ईडा पिंगला सुखमना को केंद्रित करके यहाँ से उसको खोजना पड़ेगा।
दिखाई किसको दिया नहीं कि आपके मन के अंदर, आपने दिमाग के अंदर कितना खजाना है, पर वो खुद को प्राप्त समझेगा प्राप्त करने के बाद। और प्राप्त कब होगा? जब आपके पे आपका खुद का विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास जिस दिन आप पे रहेगा, उस आपकी रौनक, आपका चेहरा ही आपको बता देगा कि आप कितने इस पृथ्वी पे आए हैं, इस जीवन जी रहे हैं तो कितने परफेक्ट हो गुरु प्यारी साथ संगत जी। इसलिए लोग जो भी मार्गदर्शन करते हैं तो सीधे तरीके से नहीं, घुमा फिरा के जिंदगी को हमें अलग रास्ता बताते हैं। पर आज सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें वो रास्ता बताया है कि वो रास्ता है सीधा आपका। इस पृथ्वी पे आए हैं तो सबको वही चीज लगने वाली है। कौन सी चीज लगने वाली है गुरु प्यारे साथ संगत जी? वही जो सबको लगती है, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तीनों चीज के बाद इस जीवन में कुछ नहीं है। सब कितने मोह माया में है, 2 टाइम की रोटी सब खा लेते हैं और जी भी लेते हैं। पर आज गुरु रविदास महाराज जी कहते कृत करना है जिंदगी में। सारे जीवन का कमाई घर में लगा कर भी बाद में कुछ नहीं प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमें कहा गया है ना, जल गयो घास रल गयो माटी, सब माटी वहां पर रह जाने वाली है, कुछ साथ में नहीं जाया जाने वाला है। फिर आगे गुरु रविदास महाराज जी वही कहेंगे, भाई बंद कुटुंब सवेरा, भाई बंद कुटुंब सवेरा, वही दी लागे कंड सवेरा। इस जीवन में जब हम रिश्तेदारियों में, सगे साई में सारे रिश्तेदारों के बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब अंत समय आपका आएगा तो कोई वहां पर रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, आपकी अंत यात्रा की तैयारी करने में जुड़ जाते हैं। और आप जिंदगी भर मेरा मेरा करते भगते हो, ये मेरा ये है, वो मेरा वो है, उनके साथ जाना है, इनके साथ जाना है। हाँ गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज तो गुरु रविदास महाराज जी वो नशे की चाबी बाहर निकाल रहे हैं कि तू जाग इंसान सोए वाले। आज गुरु रविदास महाराज जी वही कहते, ये भाई बंद कुटुंब सवेरा, सही सारे संग सहरा, ये सारा दिखावा है। जब आत्मिक ज्ञान आदमी को प्राप्त होने के लिए बैठा तो वो मिलेगा, वो किसको दिखेगा नहीं, वो खुद के लिए काम में आएगा। पर दिखावे के लिए बड़े शादियों में जाना, बड़े फंक्शन में उपस्थित रहना, बड़े कोट सूट बूट में वहां पर ही रहना, पर आत्मिक प्राप्ति करने के लिए उसे समय नहीं। जब घर पे ज्यादा जाता है तो घर के लोग उसे बड़ा एक पैर पे खड़े कर देते हैं गुरु प्यारी साथ संगत जी। समाज में जाकर बड़ा वो बड़े बातें मारता है, पर जब घर में जाने के बाद वो मुर्गे की तरह हो जाता है। पर वो बोल नहीं पाता, इसलिए तो है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हर के दास। वो बोल नहीं पाता क्योंकि सब करने के बाद भी सारे नारियल उस पे ही फूटते, और वो बता नहीं पाता। चाहे इतनी जिंदगी सवार दी, पर रिश्तेदारियों में उनको थोड़ा भी एक दिन का पैर भी गलत गिर गया तो सारे उस पे चिटे पत्रे फेंक कर मारते हैं। और वो सारे जीवन भर बोलता है मेरी रिश्तेदारी, मेरा मेहमान, मेरा पाहुना, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मैं पूरा समय निकाल देता है गुरु प्यारी साथ संगत जी। भाई बंद कुटुंब सवेरा, वही भी लागे कांड सवेरा। आखिरी समय आता है तो सब में पहले वही कहते उठाओ इसको जल्दी से, समय बहुत हो चुका है, आप इसे रास्ता बता दो। क्योंकि घर के लोग भी बोलते हैं वो सुबह 2 दिन से ऐसे हो गए थे, हमने रोटी नहीं खाए। सबके पेट में अंगार गिरती है गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो खाने पीने की, पर कोई बता नहीं पाता उस समय में, पर सबके पेट में अंगार गिरती है। जब ज्यादा भूख नहीं लगने वाले आदमी को भी लगता है कुछ खा कर आएंगे, चाय पी कर आएंगे, पर वो वहां पर से उठाने के बाद ही जमता है। पर लोग चुपके से, देखो रिश्तेदारी भी कैसी होती है, भाई बंद कुटुंब सवेरा, उसको जाकर क्रियाक्रम करने के लिए जाते हैं तो पहले ही खा पी के फर्स्ट क्लास जाते हैं एकदम, कोई सोचता नहीं है। और वो बेचारा मेरी मेरी में ये रिश्तेदारी में पूरा जीवन लगा देता है, खुद के तरफ कभी ख्याल नहीं देता। ये बात भी जरूर ख्याल रखना गुरु प्यारियों। गुरुओं ने जो कहा है, महापुरुषों ने वाणी में लिख कर रखा है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई वो है जो अपने जीवन को प्रकाश में बना देती है गुरु प्यारी साथ संगत। और वही गुरु रविदास महाराज जी शब्द में कहते हैं, जहां हम जाते हैं जीवन का अंत होते ही भाई बंद कुटुंब परिवार सब वहां पर ले जाने के बाद जैसे वापस आएंगे तो सोच लेते हैं कि इनका कहाँ कहाँ अकाउंट था,
इनकी स्टेट कहाँ कहाँ लेकर रखी थी, लगे तुरंत बीबी की, पत्नी की हो, बच्चों की है, उस पे साक्षरी ली जाती है, उसका अंगूठा लिया ला जाए, धब्बा लिया जाता है, तुरंत उसके बाकी बंटवारा किया जाता है। और उन्हें मेरी मेरी में पूरा जिंदगी उनके बच्चों के लिए, साथ में कुछ नहीं जाता। यही बात गुरु रविदास महाराज जी अपने वाणी में आज ये समझाना चाहते हैं। हमें तो कितना अहंकार हो जाता है कि बड़ा महल बड़ा महल बड़ा महल, कुछ महल नहीं है। ये मन मंदिर को छोड़ के उस रसोई वाले मंदिर की तरफ जोड़ता है लोग, और मन के मंदिर को कभी उसने ख्याल नहीं दिया। कोई लोग कमाने के चक्कर में शरीर खो देते हैं, और कोई शरीर के अच्छे बनाने में पूरा कमाई लगा देते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये बात पे जरूर ख्याल देना चाहिए। जो सुखी मन से सुखी है वही सुखी सच्चा है, बाकी सारी दुनिया दुखी है। और दुखी क्यों है? क्योंकि हम सच्चाई कभी जानने के लिए आगे नहीं दौड़ते। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों में हर समय हमें समझाया जाता है, तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल, रविदास कहे संसार में अब भी कर तू भाल। तभी तो अपने गुरु के, अपने बचनों को, अपने गुरु की बात पे मान और उस पे चल। गुरु प्यारियों, जब नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, जब समझ पाओगे तो आत्मिक सुख प्राप्त कर जाओगे। और आत्मिक सुख कब प्राप्त होगा? जब गुरुओं की बात आपके समझ में आ गई। पाड़े कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदारी से परेशान है, कोई खुद के बीमारी से परेशान है, पर वो बताते नहीं है। क्यों बताते नहीं है? नहीं, समाज में हमारा ये हो जाएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सच्चाई बोलने के लिए ही लोग बड़े उनकी इमेज जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कोई समाज में बड़ी डिग्रियां भी लेकर हासिल हो गया, कोई बड़े बड़े डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, जो कोई है, पर जो किसके काम नहीं आया तो वो क्या काम का है? सबको तो एक दिन वहां तक जाना ही है, शमशान तक, पर वो किसी के काम में आया, और किसी के पढ़ाई के लिए, किसी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए, बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए, तो ही वो जीवन उसका सफल हुआ। वो हमारे लिए सब में महान और बड़ा है। ये बात आज गुरु रविदास महाराज जी यहाँ पर शब्दों में बताते हैं। जो कितने भी दिखावा कर देता है, बाद में देखो रिटायरमेंट के बाद बड़े लोग जाते हैं समाज का काम करने के लिए, और उनका कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं? जब समय देना था जब दिए नहीं, अंत समय कोई नहीं सुनता। गुरु प्यारी साथ संगत जी, खुद के बच्चे भी नहीं सुन पाएंगे। बच्चे भी आड़े खड़े बात कर देंगे, पापा जी आपने इतने दिन तो बड़े जोड़ने में लगे थे, आप क्या इधर समाज में लगे हो? तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो पहले से ही इस क्षेत्र में रहता है, उसे पहले से ही वो उस बात का आनंद बहुत मिलता है, वो बाद में आनंद नहीं प्राप्त होता। तो वही है जिस परिवार के लिए मकड़ी की तरह उस जाले में गुता हुआ इंसान बाहर निकल। अब आगे गुरु रविदास महाराज जी का शब्द क्या है? गुरु प्यारी साथ संगत जी, घर की नार उरहत न लागी, ओह तो भूत भूत कर भागी। बड़ा आलीशान रहने वाला आदमी घर में, महलों में, उनकी पत्नी उनके साथ रात दिन रहने वाली, वो भी उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है, वो भी डर जाती है। वो डेड बॉडी के पास बहुत लोग तो जाते भी नहीं। जिनके लिए इन्हें रात दिन एक कर दी, जिनके लिए सारा जीवन दार पे लगा दिया, वो पत्नी तक आखिरी उसकी, उसके साथ रहने वाली, उससे कोसों दूर हो जाती है। नहीं, मैं देख नहीं पाऊं, मेरा बहुत मुझे डर लग रहा है, मेरा आत्मा दुखाई दे रहा है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब आदमी की किरत बढ़िया होती है, जब समय बढ़िया होता है, तो सारे लपट जाते हैं। पर जब समय निकल जाता, बीमारी होने दो, बच्चे भी करीब नहीं आते, रिश्तेदार भी करीब नहीं आते, और जो रात दिन आपके शरीर से रहने वाली, साथ में रहने वाली पत्नी तक साथ में नहीं आती। पर जब आपका बंटवारा होता है, तो सारे आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट खोजने के लिए सब नजदीक आ जाते हैं। यही मोह माया है, यही मकड़ी का जाला है, यही संसार का निराला खेल है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो सच्चाई समझेगा उनके समझ में जरूर आएगा कि हे जीव, तू इस जाले में से बाहर निकल। ये मोह माया का जाला है। रिटायरमेंट होए तक सारे रिश्तेदार मिलने को आ जाते हैं। जिस दिन रिटायरमेंट होगी बसंत कुमरे महाराज जी की, उस दिन के मेले में सब खड़े हो जाएंगे।
और उसके बाद बसंत महाराज किधर जाकर गिर गए तो कोई पूछेगा भी नहीं आखिरी तक। बाद में ठीक है मैं आते हैं बाबूजी, ठीक है बोलेंगे। ये बात होती है। जब तक है मोह माया, जब तक सारे मधुमक्खियों की तरह आपके साथ रहेंगे। ये गुरु रविदास महाराज जी कर रहे, गुरु प्यारी साध संगत जियो। जब बाहर निकल निचोड़ लिया जाता है, एक तो ड्यूटी पे से भी निचोड़ लिया जाता है, और दूसरा परिवार में से भी निचोड़ लिया जाता है। नींबू की तरह हो जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं। उसे एक तो 60 साल की उम्र में वहां लग जाते हैं ड्यूटी करते करते, बचा कुचा धन दौलत सारे घर पे लगा देता है, रहा कुछ नहीं, शरीर खाली रह जाता है। ना दोस्त होते हैं, ना मित्र होते हैं, ना घर के लोग साथ देते हैं। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, भाई बंद कुटुंब सवेरा, वो भी लागे कांड सवेरा। घर की नार वह तन लागी, वो तो भूत भूत कर भागी। उसे रात दिन दिखाई देता है। वो घर में फोटो लगा दिए तो आज की तो परंपरा ही टूट गई। पहले दादा परदादा के फोटो दिखाई देते थे, आप तो सादे पति राज का भी फोटो नहीं लगाते, लोग नहीं लगाते, क्योंकि आप बड़ा डर लगता है कि वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ख्वाब में आ रहे हैं, नींद में बार बार दिखाई दे रहे हैं, वो भी भूल जाते हैं गुरुमुखियों। आज कुछ हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े अनुभव भी है उनको। यहाँ पर बैठे वाले सब गुरुमुखी हैं, प्रचारक भी है, सच्ची प्रीति के साथ जुड़े हुए भी है, पर मन जगहों पे नहीं है कुछ गुरुमुखियों का। सब भटकते हैं दो दर पे। कभी लगता है डर तो कोई माता पिता की पूजा छोड़ के बाहर वाले की पूजा करने भी कुछ लोग जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो जो अखाड़ के दर्शन के लिए भी बड़े लोग जाते हैं वहां पर, नारियल फोड़ने के लिए, सर माथा टिकाने के लिए। जिनसे जन्म लिया, जिन्होंने जन्म दिया, उनके सामने माथा नहीं टिकाएंगे, पर जहां नहीं टिकाना है वहां नारियल भी लेकर जाएंगे, ऊद अगरबत्ती धूप दिया बाती लेकर जाएंगे। पर जहां से जन्म लिया, जहां से हमने कीर्त की, जिन्होंने हमें अन्न वस्त्र निवारा देकर इस लायक बनाया, उसका ध्यान नहीं लेंगे। जिंदेपन में बाप ना बोले, मरेपन में पछतावे, मुठ भर चावल घर पे फेंके, पशु प्राणी कुत्ते को बाप बुलाए। अंत समय में बड़ा शौक से बताता है कि हमारे घर में कुछ लोगों को दावत देनी है, आ जाओ। हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की मौत हो चुकी है, और वो बड़ेपन से बात करता है कि मेरे दादाजी ने ये किया था, वो किया था, इसने सारा बिक कर वो वहां पर खिलाएगा लोगों को, उसकी प्रॉपर्टी बिक कर वहां पर बड़ा प्रसाद का प्रोग्राम करेगा। पर बोलता है बहुत भारी थे, एक दिन के लिए बोलेंगे और बाकी दिन नहीं बोलेगा, उसका नाम भी नहीं, फोटो भी नहीं रखेगा। तो गुरु प्यारियों, जब दो दर पे चलते हैं तो बात अलग हो जाती है। ये विधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदेपन में ही एक दूसरे की सेवा करो, जिंदेपन में ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, जिंदे है जब तक ही एक दूसरे का मान सम्मान करो। मरने के बाद कोई मान भी नहीं देखता, सम्मान भी नहीं देखता है। लकड़ियां गीली हो, सूखी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, बस हड्डियां देखा जाती है, हड्डियां, और वो हड्डियां पे क्रियाक्रम होने के बाद कोई आपको भूल जाते हैं। यही जीवन का सार है गुरु प्यारी साध संगत जियो। ये मानुष जो बड़ा रंगीला है, जो रंग में रंग गया वो प्रभु परमात्मा के रंग में है, और बाकी के सारे हवा में कचरा कुंडी में चल जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं और कोई उसको याद भी करता नहीं। आज सतगुरु रविदास महाराज जी 650 साल का इतिहास हम आज पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद गुरु रविदास महाराज जी नहीं होते तो हम इकट्ठा बैठ के इतने राज्य के लोग एक साथ कहाँ जुड़ते, नहीं। पर इसमें से भी कुछ लोगों के मन में भ्रम आते हैं, जिनके मन में भ्रम उसके फुटे करम। भ्रम की मान देना है भाई। जब राजे महाराजे बड़े लोगों को, दूसरे लोगों के जहाँ श्रद्धा करने जाते हैं वहां भ्रम नहीं आता आपको। जहाँ मूर्तियों को भी पूज लेते हैं वहां पर कोई भ्रम नहीं करेगा। आपकी ताकत नहीं है वहां पर किसी पे उंगली उठाने की। जहाँ सुन लेते हैं उसको दटाते हैं, जो सुन लेता है उसको बार बार बताते हैं आपने ये क्यों गुनाह किया। ये बात गुरु मुखियों अपने मन में जरूर लो। जहाँ पर जमता है वहां जमाओ, पर आत्मा वो परमात्मा अंदर बैठा है अपने रूह में, उसको जगाओ, उसको खिलाओ, उसको तंदुरुस्त रखो। और जितने भी समय आया वो संतन के सेवा में, संगत के सेवा में और कुछ कर्म के सेवा में लगाओ, तो ही ये जीवन सफल है। नहीं तो आपका जीवन धरती पे आते हुए ही जितने मोह माया परिवार के लिए जी रहे हो वो जीना नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी एक पिंजरा है, एक डट्टू के तरह आप जहाँ बैठे हो वो एक डट्टू अपने
दुनिया में बड़ा खुश होता है, उससे बाहर निकल कर भी दुनिया देखो गुरु प्यारी साथ संगत जी। वहां पर आपको उस दादरा में से बाहर निकलो, उस दादरा में से बाहर निकलोगे तो आपको जिंदगी समझ में आएगी, नहीं तो हम अधूरे ही इस जिंदगी में से चले जाएंगे। तो गुरु प्यारियों, सतगुरु रविदास महाराज जी आगे क्या कहते हैं, जो लास्ट पंक्तियों में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम के छुटिया। आ गए, एक राम ने सबको, वही परमात्मा सब पे मेहर कृपा करता है। अलख अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, को न भले कोई मंदे। हम वही परमात्मा के एक रूप से सारे रूह आत्मा में वो राम आत्मा बसी हुई है, वही राम आत्मा सबके परमात्मा सबके हृदय में बसा हुआ है। पर हमें मोह माया के चक्कर में कभी समझ में आया ही नहीं कि उसे ढूंढना कहाँ है, मिलेगा कहाँ। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि काल ने तुझे घेर लिया था, उस काल ने, आपके मोह माया ने, आयोश आराम ने तुझे कभी पता नहीं लगने दिया कि तेरा राम तुझ में बसा हुआ है, उसको जगा। और वो जगाने के लिए तुझे समय नहीं मिला, सारा समय तूने किसी ने निंदा चुगली में डाल दी, किसी ने मोह माया कमाने में डाल दी, और किसी ने ऐसी ही शराब का बाबों में अपनी जिंदगी डाल दी, पर सत्कर्म करने में कभी समय नहीं मिला। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, इस काल ने जगत को ऐसा बना दिया जैसे आपको आपका मन कभी समझ में आया ही नहीं कि इस पृथ्वी पे आने वाले इंसान कुछ अच्छे कर्म करके कुछ अच्छा कार्य करने आया था। जो देखो, जो अपने काम करते करते अपने काम को सेवा मानते हैं, वो आज महान बन जाते हैं। कोई मोह माया के चक्कर में काम करना चाहता है कि यहाँ पर मुझे हार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, तो वहां पर नहीं मिलेगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जहां पर 60-60 साल डाल देते हो अपने जीवन की ड्यूटी पे काम करते सरकारी नौकरी में, वहां पर शाल नारियल की सिवा क्या मिलता है। और जहाँ समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वहां मान सम्मान के लिए बार बार आदमी बड़ा सूट बूट में आ जाता है कि मेरा मान सम्मान करो। नहीं गुरुमुखियों, अंतर प्रेम करो, अपने मन के अंदर जो रमा हुआ उस पे प्रेम करो, आपका मान सम्मान खुद ही खुद आत्मा देगी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप गुरु रविदास महाराज जी यही कहते हैं, जगत में सारा दिखावा है, और दिखावे के पीछे बहुत लोग भागते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, दिखावे के पीछे, कर्म के पीछे सच्चा कभी सच्चाई सामने दिखाई नहीं देती। यही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कह रविदास सब जग लुटिया, कैसे कमाई में कैसा हमने हमारा बिताया हुआ घर बनाया, प्रॉपर्टी कमाई, कुछ झूठे काम करके कमाई क्या सच काम करके कमाई, ये पता नहीं है। प्रांत समय में सभी याद आती है गुरु प्यारी साथ संगत जी। आज गुरु रविदास महाराज जी ने बड़ा आज शब्द के साथ निर्भयता से दास को आज आपके सामने सदगुरुओं की पावन पवित्र शब्द रखने का आपकी ये हुक्म हुई, तो बोलने का मुझे भाग मिला है। गुस्सा नहीं आने देना है, क्योंकि गुरुमुखी है, गुरुओं की वाणी है। मैं नहीं हूँ, मैं तो दर का कुकर हूँ गुरु रविदास महाराज जी के, कि मैं चलो दर पे आपको सुनाऊं गुरु जी की बात। हम तो एक राम के छुटिया, हम तो एक साथ में उस परमात्मा के सारे रूह बंदगी करते हैं। सब गुरुओं के पास जाओ, सबके परमात्मा का वही रास्ता बताएंगे कि सबका वही है। सबके नाम से जोड़ने वाले, एक ही धागे से सबको बनने वाले परमात्मा वही है। और वो हमारे आज के शहंशाह रहबर, जो डेरे के प्रचारक गुरु महापुरुष है, वही है जो हमें उस धागे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। पर हम वो धागे को छोड़कर बड़े अहंकार में जी रहे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अहंकार में से बाहर निकलने के लिए जब अपने मन को उस परमात्मा के और गुरु रविदास महाराज जी के शब्दों पे आप ख्याल दोगे, उस दिन समझ में आएगा कि ये जीव में क्या कर रहा हूँ, इस क्या लेकर जग में आया था और क्या लेकर साथ में जाने वाला हूँ। कुछ नहीं जाने वाला है, सब खाली हाथ जाने वाले हैं। और खाली हाथ जाने से पहले सिर्फ एक ही काम करना कि उस जाते समय रोते नहीं जाना चाहिए, उसका जीवन हंसते हंसते बिखर जाना चाहिए। और हंसते हंसते ही जीवन जो जिएगा वो सच्चा धरती पे आकर वो परमात्मा रूपी आत्मा बन जाएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस मानव शरीर के अंदर अहंकार को मुक्त करने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये शब्द में बहुत ही सुंदर तरीके से संगत को समझाया।
पालते एक हो भक्ति भक्ति सब करते, सब भक्ति के भूखे, पर भक्ति दिखावे वाली अलग होती है गुरु प्यारी साथ संगत जी। भक्ति अलग होती है। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग सांगने को ढोंग बनाया, सच्ची प्रीत बिना राम ना पाया। सच्ची प्रीत कौन सी है? माता पिता की सेवा करके भगवान पावांगे। बुरे नित करता जब है माता पिता की सेवा करोगे वो भगवान पाओगे। ये भक्ति दिखावे वाली छोड़ दो। कुदरत अत बड़ी माथे पे तिलक लगाना, हाथों में माला जपना लोगों को ठगी बनाने की भक्ति नहीं है। भक्ति वो है माता पिता की सेवा, भक्ति वो है समाज की सेवा, भक्ति वो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनको लायक बनाने वाली सेवा। ये भक्ति हमारे महापुरुष कहते। रथ में चल मन हर चट साल पढ़ाओ, गुरु रविदास महाराज जी ने वो शाला बताई है। गुरु के साटे ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाध लगाओ। गुरु प्यारी साथ संगत जियो, पहले वाणी पे विश्वास करो। वाणी कहती क्या है, हम करते क्या है। सतगुरु रविदास महाराज जी के विचार वो क्रांतिकारी विचार थे। वो सोए हुए रूह आत्माओं को जगाते थे, और उन्होंने वो बात कही थी जो आज हमारे समाज की बातें किसी और ने ले ली, खुद के बड़े बड़े ट्रस्ट भी बना लिए और समाज को जागृत करने के लिए साधन बना लिए, और हम वहां से कोसों कोसों दूर रह गए गुरु प्यारियों। तो यही बात सतगुरु रविदास महाराज जी की शब्दों में, इस हमें लुटे हुए संसारिक जीव को मोह माया के चक्कर में से बाहर निकलना और राम नाम के सहारे इस परमात्मा के आनंद को परमानंद बनाकर इस जीवन में वो प्राप्ति प्राप्त करना। राम नाम झूठा लागे सच्चा लागे धाम, दुविधा में दोनों फंस गए। अंत समय में मिला ना राम ना माया मिली ना राम। अंत समय में दोनों भी नहीं मिलते गुरु प्यारी साथ संगत जी। हॉस्पिटल में अकेले को फेंक दिया जाता है। देखिए हमने कोरोना काल में भी क्या क्या इस शरीर रूप पे कितना लोगों का छल हुआ, पर उसकी प्रॉपर्टी के लिए छल किसने नहीं किया, वो दिखाई दिया है नहीं। जिसने जितनी कमाई की थी वो छल किसका दिखाई नहीं दिया। तो गुरुमुखियों, जो भी आपने तन मन धन से सेवा करो, गुरु की करो, समाज की करो, परिवार की भी करो। परिवार की नहीं करना ऐसे नहीं है, पर जहां पर जितना लगाना वहां पर जरूर लगाना। तो समाज के लिए भी अपना हिस्सा जरूर योगदान करना, तो ही अपना जीवन सफल है। हमें हमारे समाज के लोग मार्गदर्शन करने को नहीं, कपड़ा कैसे धोते हैं आपट आपट के फतरे पे, बार बार पटक पटक के उसको धोते हैं, पर उसमें क्या मेल जितना निकलना उतना ही निकलते। वैसे हमारे समाज ने हम लोगों की स्थिति बना दी है। जो भी कहते हैं वह सच्चा रास्ता नहीं दिखाते, आड़ा खड़ा रास्ता बताते हैं। भाई जाने के लिए सीधा एक गली में से जाओ, दूसरे गली में से उस परमात्मा के आनंद में पहुंच जाओगे। नहीं, लोग बोलते नहीं वो बड़ा रास्ता बड़ा ये कठिन है, आप नहीं पहुंच पाओगे। गुरु प्यारी साथ संगत जियो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो आप? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में सारे संत महापुरुषों ने कहा है, सहज समाध उपाद रहत पुन बड़े भाव जो लागी। जो सहज समाधि लगाकर उस परमात्मा को आत्मा में लेता है, उसके साथ वो आपके साथ बात भी करता है, प्राप्त भी होता है, और आखिरी में ये मोह माया में से निकलकर उस परमात्मा के सिमरन में भक्ति में अपना जीवन लगा दो। वो शक्ति खुद ही खुद प्राप्त हो सकती है, कोई नहीं है। जो आपने कमाए हुए जो भी चीजें हैं उसका उत्तराधिकारी उसका परिवार हो सकता है, खुद नहीं हो सकता। वो जाते समय खाली हाथ जाता है, ये बात जरूर याद रखना। अपने जीवन को संतोष करने के लिए, परमात्मा रूपी आत्मा बनाने के लिए आत्मचिंतन में अपना समय जरूर दो। अपनी गुरुओं के, अपनी वाणी को और अपनी विचारधारा को, दास से जो भी गलती हुई हो या बोलने में किसी का मन दुख गया हो, तो गुरुओं की वाणी थी। गुरुमुखियों, मैं तो बात करने के लिए नहीं, तो गुरु की समझने के लिए आया था। और जो भी गलती होगी हो तो बच्चा समझ के कृपा करके माफ कर देना। बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय, संगत की जय। बोले सो निर्भय काशी